चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब 1 महीने का वक्त बाकी रह चुका है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ यानी लाहौर, कराची और रावलपिंडी में तज़ीन व आराइश का काम बहुत तेज़ी से जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की डिटेल्ड रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट कहानी बाय नुमान यानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू द माइलस्टोन ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अगर कर लिया तो आपकी बहुत मेहरबानी, क्योंकि आपके लिए हम पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ से तज़ीन व आराइश के काम की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आते हैं। आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको रावलपिंडी की अपडेट दी है, जहां नई एलईडी स्क्रीन के लिए फ्रेमवर्क रेडी कर लिया गया है। 2 इनक्लोजर में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तैयार हैं। पूरे ग्राउंड के अंदर जो कुर्सियां हैं वो चहकती और जगमगाती कुर्सियां ग्रीन और वाइट कलर की दिखाई दे रही हैं। पिंडी के काम के हवाले से सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं, इसी वजह से मैं पिंडी के लिए बैक टू बैक अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं कि काम पिंडी का बहुत तेज़ी से चल रहा है और आइंदा आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर पिंडी का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो अपडेट है वो बड़ी मुनफरिद है जनाब। इसमें हम बहुत सी चीज़ें आपके लिए कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें नई एलईडी लाइट्स हैं, जबकि नई एसएमडी जो है उसको लगाने का सिलसिला जो है वो भी शुरू कर लिया गया है। उसके भी आपको विजुअल्स दिखाएंगे। इसके अलावा स्टेडियम में जो कंप्लीशन का काम है वो बहुत हद तक हो रहा है। फिनिशिंग का काम के लिए जो टफ़ टाइल्स हैं वो इमरान खान फजल महमूद इनक्लोजर के आगे टफ़ टाइल्स भी लगना शुरू हो गई हैं, यानी जो पैसेज है लोगों के चलने का, तमाशाइयों के चलने का, प्लेयर्स के चलने के लिए जो जगह है वहाँ पर टफ़ टाइल्स लग रही हैं। इसके अलावा पूरे ग्राउंड के अंदर जिस स्पीड से चेयर्स लगाई जा रही हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। चेयर लगने का सिलसिला स्टेडियम के हर इनक्लोजर के अंदर जो है वो फैल चुका है। तो कहाँ कहाँ चेयर लगाई जा रही हैं, ग्रीन, वाइट, ब्लू 3 कलर्स की चेयर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज जो मीडिया वॉक थ्रू में बातें की गई हैं डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, वो भी स्टेडियम के काम की कंप्लीशन, स्टेडियम के बाहर रोड्स बनना, स्टेडियम की छत, ट्रेंच, ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं। तो ये आपके साथ इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पीसीबी मेन बिल्डिंग के अंदर भी फिनिशिंग का काम जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। उस बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर हो गया, बेस, फाउंडेशन और जो ब्रिजेज़ हैं उसके अंदर कमरों की पार्टीशन, रूम्स की डिवीजन, डाइवर्जन, उसके काम के हवाले से भी अपडेट आपको देंगे। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के आगे बनने वाले 2 इनक्लोजर से रिलेटेड है। अब काम वहाँ भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। राइट साइड पर जो मौजूद इनक्लोजर है आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पर काम अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेफ़्ट साइड पर इनक्लोजर के अंदर काम जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट जो है वो शेयर करनी है। सबसे पहले जनाब आपसे वंस अगेन डिटेल्ड अपडेट शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आ जाते हैं सबसे पहले जनाब, टफ़ टाइल्स का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया। या शाम की फुटेज आप देख रहे हैं कि किस तरह बेस और फाउंडेशन पर प्लास्टर करने के बाद या कंक्रीट मिक्सर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर टफ़ टाइल्स जो हैं वो इमरान खान इनक्लोजर के बाहर लगनी शुरू हो चुकी हैं। और ये टफ़ टाइल्स यहाँ से शुरू होकर ऑल द वे जो है वो फजल महमूद इनक्लोजर तक जाएंगी, यानी पूरे ग्राउंड के अंदर 360 डिग्री पर ये टफ़ टाइल्स लगेंगी। और ये टफ़ टाइल्स लगने का जो फ़ायदा है या उसका मकसद है वो यही है कि लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी हो, चलने में एक तो आसानी हो। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर ये भी है कि जो ओवरऑल आउटलुक है स्टेडियम की वो भी बेहतर करें। ऊपर आप चेयर्स देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में चेयर्स जो हैं वो फिट इन की गई हैं, सेफ्टी रीलिंग्स जो हैं वो भी लग रही हैं। तो ये स्टेडियम के पूरे जो है वो इनक्लोजर्स के बाहर ये टफ़ टाइल्स लगेंगी और इस काम में भी अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। फ़िलहाल ये आप मेन बिल्डिंग के राइट साइड पर इमरान खान इनक्लोजर के जो है वो मनाजिर देख रहे थे। इसके अलावा जनाब ओवरऑल काम की अगर स्पीड की बात करें तो अक्सर लोग कमेंट्स में कहते हैं कि ये काम की रफ्तार में कुछ ज़्यादा होनी चाहिए थी या कोई इस तरह की बात है। एक चीज़ जो लोग ख़ुद स्टेडियम जा रहे हैं रेनोवेशन का कंटेंट करने के लिए, हर बंदे के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में लेबर और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट विद इन आवर्स या विद इन 1 और 2 डेज़ जो है वो देखने को मिली है। तो यही लग रहा है अपेरेंट सूरत हाल के मुताबिक कि आप 26 या 27 जनवरी, आज से 10 दिन के अंदर अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का जो काम है वो 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर आप ट्रेंच की बात करें या सेफ्टी रीलिंग की बात करें तो पूरे ग्राउंड के अतराफ़ में जो स्टेडियम वाली साइड है, जो आउटफील्ड वाली साइड है, वहाँ पर सेफ्टी रीलिंग जो है वो लगा दी गई है। और इसके अलावा बाकी चेयर्स वगैरह भी ग्राउंड के हर इनक्लोजर के अंदर
चेयर लगना शुरू हो चुकी हैं। तो बड़ी तादाद में चेयर्स जो हैं वो लगाई गई हैं पूरे ग्राउंड में, पूरे ग्राउंड के चारों तरफ। सेफ्टी रीलिंग की मैं आपसे बात कर रहा था, या अभी आप देख लें कि कितनी ज़बरदस्त ये सेफ्टी रीलिंग लग रही है। ये आज दोपहर के मनाजिर हैं। हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, क्रिकेट विद अजीम उनका चैनल है, मोहम्मद अजीम साहब, और ये नाम के भी अजीम है, काम के भी अजीम है। ये स्पेशल फुटेज जो है वो उन्होंने मेरे लिए रिकॉर्ड की, एक तो उनका बहुत शुक्रिया। तो ये आपको सिग्निफाई करेगी कि किस स्पीड से काम हो रहा है और कहाँ कहाँ काम हो गया है, कहाँ कहाँ काम जो है वो रह गया है। तो ये जो आप देख लें इस वीडियो में कि कितनी खूबसूरती के साथ, कितने डिटेल के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम एक प्रॉपर जो है वो अब स्टेडियम की लुक दे रहा है, एक प्रॉपर इनक्लोज्ड किस्म का स्टेडियम, जहां पर आप बड़ी तादाद में अगर स्पेक्टेटर्स बिठाएं और उनका जो शोर होगा वो अब एक बड़ा ज़बरदस्त मंजर होगा जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस होंगे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का सेमीफाइनल होगा, पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा तो उसने अपना मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही खेलना है। तो आउटफील्ड आपको नज़र आ रही है, कितनी खूबसूरत ग्रीन, लश ग्रीन आउटफील्ड है कज़ाफ़ी स्टेडियम की। और आपको क्रेडिट देना होगा क्यूरेटर्स को, ग्राउंड स्टाफ को, कि काम चलता रहा है पिछले 4, 5, 6 महीने, लेकिन उसके बावजूद आउटफील्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन के आगे जो कंपोनेंट्स हैं वो वीडियो में आगे चल के मैं आपको ड्रोन विजुअल से भी दिखाऊंगा कि उन कंपोनेंट्स में कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कंपोनेंट्स अब लगना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। तो ये जनाब ओवरऑल एक ग्राउंड की आउटलुक थी। वीडियो में थोड़ा आगे चल के मैं आपको हर चीज़ इन डिटेल भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग आप देख लें, इसके ऊपर कनोपीज़ लगने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर भी रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम हुआ है, जिनमें पेंट वगैरह का काम है और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस बिल्डिंग के अंदर भी हुई हैं। फिर किसी दिन आपको इस बिल्डिंग की फुटेज भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इस बिल्डिंग के अंदर भी काम किया गया है। तो ओवरऑल कज़ाफ़ी स्टेडियम की आउटलुक को बेहतर किया गया है। आउटफील्ड तो बेहतर है ही, स्टेडियम जो टीवी ब्रॉडकास्ट से लोग देखेंगे उनके व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए भी स्टेडियम जो है वो बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। तो आपको तारीफ़ करनी होगी तमाम तर स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, FWO, नेस्पाक, जो करंट मैनेजमेंट है, जो करंट रिजीम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि अब से पहले हमने एक साथ 3 स्टेडियम्स पाकिस्तान में बनते या रेनोवेट होते नहीं देखे। तो ये ओवरऑल आपको ड्रोन फुटेजेस जो है वो थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आप काम की स्पीड जो है वो समझ लें, क्योंकि असल वीडियो बनाने का मकसद आप डिफरेंट बाकी यूट्यूबर्स की तरफ से भी देखते होंगे कि काम तो समझ आ जाता है, लेकिन एक चीज़ जो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है वो काम की रफ्तार है, कि कितनी जल्दी जो काम है वो मुकम्मल किया जा रहा है। अब कुर्सियों का काम अब से 5-4 दिन पहले स्टार्ट हुआ और अब ग्राउंड के हर इनक्लोजर के अंदर सीट्स जो हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। बाकी अगर आप मेन बिल्डिंग की बात करें तो मेन बिल्डिंग का ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स जो हैं विद फर्नीचर, विद फिनिशिंग, विद पेंट, हर चीज़ जो है वो रेडी दिखाई देगी। बाकी प्लस्तर आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग पे हो चुका है। अब अक्सर लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारी तस्हीह करते हैं कि भाई ये सीमेंट नहीं हो रहा, प्लस्तर हो रहा है। तो बिल्कुल जनाब, बाकी ये आप देख लें कि क्या टाइमलाइन रही है ओवरऑल काम की, आहिस्ता आहिस्ता किस तरह जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम काम बेहतर से बेहतर होता गया, काम की डेवलपमेंट निकल कर सामने आती गई। जो ड्रोन फुटेजेस आप देख रहे हैं ये फैसल रियाज साहब एक्सप्लोर PK से बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह काम कर रहे हैं। इनका कंटेंट भी आप सब बहुत पसंद करते हैं, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने ये फुटेज जो है वो हमें प्रोवाइड की। तो इस तरह आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है वो PCB मेन बिल्डिंग का काम हुआ है और मेन बिल्डिंग के अंदर जो तज़ीनो आराइश का काम है या जो ब्रिज बनने का काम है अब वो अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा जनाब आखिर में आपसे बात कर लेते हैं, ये जो आगे 2 इनक्लोजर्स बन रहे हैं इनके बारे में डिटेल बताना ज़रूरी है, बट उससे पहले आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो देख लें कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के जो शीशे हैं वो जनाब लगना शुरू हो गए हैं और 1 फ्लोर 2 फ्लोर तो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल भी कर लिए गए हैं। थोड़ा आपको जूम इन करके भी दिखा देते हैं कि आगे की सेफ्टी रीलिंग भी लग गई है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के शीशे भी बन गए, बस उसके अंदर अब फर्नीचर लगना जो है वो बाकी रह गया है। गैलरीज़ और एक्सटेंडेड गैलरीज़ जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई हैं और इसके अलावा जो प्लेयर्स के लिए, जो प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम के बाहर गैलरी है वो भी तैयार कर ली गई है। तो ये है ओवरऑल अपडेट कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो काम चल रहा है उसकी। ये प्लेयर्स की एंट्रेंस और एग्ज़िट की जगह आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स यहाँ से एंटर होंगे और यहाँ से जो है वो फिर एग्ज़िट होकर कज़ाफ़ी स्टेडियम से बाहर जाएंगे आउटफील्ड की तरफ। तो ये जो 2 इनक्लोजर्स हैं, राइट साइड पर जो मौजूद इनक्लोजर है उसका काम तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, उसके ऊपर अब स्टेयर्स के ऊपर सीट्स लगने का काम बाकी है। बाकी लेफ़्ट साइड पर जो अवे टीम की पवेलियन है, अवे टीम का ड्रेसिंग रूम है, उसके बाहर जो इनक्लोजर है वो अब वहाँ पर सीट्स वगैरह जो है वो लगना बाकी हैं।
इसके अलावा अगर एसएमडी स्क्रीन की बात करें तो एसएमडी स्क्रीन का जो स्ट्रक्चर है वो तो रेडी है। उसके ऊपर आज जब मीडिया ब्रीफिंग का टाइम था तब एक आध कंपोनेंट रखा गया था इस एलईडी स्क्रीन का, लेकिन उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया है। बाकी स्टेयर्स के ऊपर ये कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये रख दिए गए हैं एलईडी स्क्रीन के लिए। आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये जो एसएमडी है, ये एलईडी स्क्रीन जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही ये 2 एलईडी स्क्रीन्स लग जाएंगी, चेयर्स ऑलरेडी लग रही हैं, कुर्सियाँ ऑलरेडी लग रही हैं, और उसके बाद स्टेडियम जो है उसकी आउटलुक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बाकी ये जो एसएमडी स्क्रीन का काम आपने देखा, एलईडी लाइट्स जो हैं वो अब बड़ी तादाद में लग चुकी हैं। सिर्फ 1 या 2 पोल ऐसे हैं जहां एलईडी लाइट्स लगना बाकी हैं, और उसके बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में नई एलईडी लाइट्स जो हैं उनकी इनॉग्रेशन भी हो जाएगी। तो काम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। 27 जनवरी से 30 जनवरी ये डेडलाइन है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में काम मुकम्मल होने की। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा लेट वीडियो आज अपलोड हुई है, उस पर आपसे माज़रत। अगर आपके कुछ सवाल हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा कंटेंट पसंद करते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।